बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। संत महापुरुष दूरधाम से ही भक्ति और परमार्थ का संदेश लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे अपनी दूरदर्गाही मोज से ही स्थान स्थान पर विचरण करते हैं और अपने चरण कमलों से उन स्थानों को पवित्र करते हैं जहाँ उनकी संस्कारी रूहें अपने प्रभु संग मिलने के लिए पुकार करती है। झूम उठा धरती और अंबर है, गूंज उठी शहनाई। पार ब्रह्म श्री सतगुरु जी औरंगाबाद कृपा फरमाई। पूजन अर्चन करने हेतु आरती दिन कर ने सजाई। सजने लगे साज सुमंगल, चहुं दिशि खुशियाँ चाई। औरंगाबाद की भूमि ने श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के चरणों में शुभ आगमन के लिए विनम्र प्रार्थना की। दिसंबर सन 1984 में औरंगाबाद आश्रम में रहने वाली बाई ध्यान शांतानंद जी एवं बाई शबद शांतानंद जी ने महात्मा विचार परमानंद जी से श्री चरणों में औरंगाबाद आश्रम में कृपा करके उसका शुभ उद्घाटन करने की विनय की। महाप्रभु जी ने उनकी स्नेह भरी विनय को स्वीकार कर 28 जनवरी सन 1985 में यहाँ कृपा फरमाई। प्रातः काल की अरुणम वेला में जब श्री कार हंस गति से चलती हुई यहाँ पहुँची तो भास्कर ने अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए श्री सतगुरुदेव जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन किया। आश्रम को गुलशन से सजाया गया था और वह दृश्य बैकुंठों से उतरा हुआ दृश्य ही प्रतीत होता था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से सारा औरंगाबाद हर्ष से झूम उठा। सब प्रेमी जनों के दिल में शुभ उद्घाटन की अलौकिक छटा को निरखने की उत्सुकता थी। श्री प्रभु जी 29 जनवरी को प्रातः 6 बजे श्री मंदिर में पधारे। सब ओर से जयकारों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण उल्लासित हो उठा। महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से श्री परमहंसों के देदीप्यायमान सब रूपों को नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्प मालाएं पहनाई, चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात अमृत तुल्य वचनों में फरमाया, खूबी ये किस्मत से तुझे जामा मिला इंसान का। अपने लक्ष्य को समझकर भजन कर भगवान का। भजन भक्ति से ही हो जाएगा तेरी रूह का कल्याण। आवागमन मिट जाएगा, पाएगा सतपद निर्वाण। चेत जरा और नाम सुमिर ले, समय से लाभ उठा ले तू। भजन भक्ति में दिल लगाकर जीवन सफल बना ले तू। जीव को ये दुर्लभ मानुष तन बहुत ही भाग्य से मिला है। इस मानुष तन को पाने का क्या उद्देश्य है? जीव किस लिए इस संसार में आया है? ये केवल भजन भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करने ही यहाँ आया है। जीवात्मा को जन्म जन्मांतरों से माया की कैद में फंसकर दुख और यातनाएं झेल रही है। उसे बंधनों से आजाद करने के लिए सच्चे नाम की कमाई करना बहुत जरूरी है। वक्त के महापुरुषों से ही इस चीज का ज्ञान मिलता है। उनकी चरण शरण में आने से जीव के ज्ञान चक्षु खुलते हैं। महापुरुषों को सदा जीव कल्याण की ही सोच रहती है। इसी हेतु वे स्थान स्थान पर ऐसे मंदिरों की रचना कर देते हैं ताकि जीव को अपने घर के समीप ही भक्ति के सब साधन मुयस्सर हो सके। इसलिए आप सब गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा और भजनाभ्यास का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इस प्रकार श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर प्रेमी गुरुमुख जन निहाल हो गए। तदुपरांत प्राण प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के गीत गाए गए। खुशियों के महासागर महाप्रभु जी ने जो गुरुमुख उनके सम्मुख जो भावना लेकर आया, सबकी आंतरिक पुकार को सुनकर उसे साकार रूप प्रदान कर खुशियों से सराबोर कर दिया। साय समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी परिसर में बने गार्डन के भाग्य जगाए। श्री सतगुरु दाता दयाल जी वहां उपस्थित सभी गुरुमुखों को अपने अलौकिक दर्शनों का अमृत पान करवाते हुए फरमाया कि औरंगाबाद के गुरुमुख भक्ति से भरपूर हैं। हम आपकी नम्रता और प्रेम से अति प्रसन्न है। 30 जनवरी को भक्तों की विनय पर आपने अजंता और अलोरा की गुफाओं में कृपा फरमाई।
आपने महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी को फरमाया, ये संसार अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता। सतयुग से लेकर कलयुग और कलयुग से लेकर सतयुग कितनी बार आया और आता रहेगा, इसकी गणना नहीं। ये क्रम कब से है और कब तक रहेगा, इसकी गति को जीव नहीं जान सकता। महापुरुषों का अपने सेवकों से युगों पुराना नाता होता है। हर युग में वे अपने सेवकों की संभाल करते आए हैं। जब ये गुफाएं बनी थी उस समय ये चित्रकला आपने ही की। इस युग में आप श्री अनंतपुर दरबार के सेवक बनकर हमारे साथ आए हो और हमारे सेवक बनकर सेवा में संलग्न हो। जो सेवक आज्ञा हुक्म अनुसार सेवा में लवलीन रहता है वही अपने इष्टदेव की प्रसन्नता को पा लेता है। महापुरुष समय समय पर आकर अपने सेवकों के लिए सेवा के साधन जुटाते हैं और सेवक भी अपने तन मन को सेवा के रंग में रंग कर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। साय समय आपने कुछ प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में कृपा फरमाई। अपने पावन श्री दर्शनों और अमूल्य प्रवचनों की दात बख्शकर सबके जीवन में सुख समृद्धि भर दी। 31 जनवरी को प्रातः श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महात्मा विचार परमानंद जी ने पावन श्री चरणार में समस्त संगत एवं अपनी ओर से धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पित किए और जाने अनजाने में होने वाली भूलों के लिए क्षमा याचना की। आपने मोज में आकर श्री वचन किए, जितनी भी संगत यहाँ आज मौजूद है उनकी आज तक की भूल चूक माफ है। महापुरुषों की दयालुता असीमित और अपरंपार होती है। संगत ऐसा वरदान पाकर हर्षित हो जय जयकार करने लगी। इस प्रकार मुहूर्त का सब कार्य संपन्न कर असीम खुशियों से सबका दामन भर आपने पुणे की ओर प्रस्थान किया। सन 1999 में रक्षाबंधन का पर्व श्री त्यागधाम में मनाया जा रहा था। बाहर से संगतें भी दर्शनार्थ हेतु आई हुई थी। एक भगत जी की 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने श्री चरणों में मत्था टेकते समय बड़े प्रेम से विनय की कि स्वामी जी आप कृपा करके औरंगाबाद में कृपा फरमाए। श्री प्रभु जी ने उसकी विनय को स्वीकार कर फरमाया, हम बहुत जल्दी ही कृपा करेंगे। दोहा, प्रेम जगत का सार है, प्रेम जगत आधार, होते प्रकट प्रेम वश सुनकर करुण पुकार। बच्चों का प्रेम शुद्धतम और पावन होता है। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। उसकी विनय को स्वीकार कर आपने शीघ्र ही वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमियों के हृदय में नव उल्लास छा गया। 5 सितंबर सन 1999 को करुणा सागर महाप्रभु जी की श्री कार दोपहर के समय औरंगाबाद आश्रम में पहुंची तो संगतों ने श्री कार पर पुष्प वृष्टि की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। प्रेमी अपने हृदय के उद्गार यूं प्रकट करने लगे, सतगुरु का दर्शन पाया है, खुशियों से मन हर्षाया है। आज औरंगाबाद में की कृपा धन्य भाग मनाया है। आपने आश्रम में पधार कर सबकी कुशलता पूछी और सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल कर दिया। श्री मुख से फरमाया, महापुरुषों के वचन है, हर बिन तेरो को न सहाय। मालिक के बिना जीव का कोई सहाय नहीं है, इसलिए अपनी सुरती को मालिक के नाम से जोड़ दे। वही लोक पर लोक में सच्चा साथी, संगी, मित्र और सहायक है। ये सच्चा शब्द जो श्वासों में रमा हुआ है, यहाँ भी और जिस समय भी मनुष्य उसका स्मरण करे उसी काल में ये उसकी सहायता करता है। सत्पुरुषों की सत्संगति में जीव को सत्यता को जतलाने वाले विचार प्राप्त होते हैं। सच्चे नाम की बड़ाई और महिमा का ज्ञान होता है और गुरुमुख सत्संग के प्रताप से सच्चे नाम से प्रीति जोड़कर वे नाम की कमाई करके अपना कार्य सवार लेते हैं। जो दुर्भाग्यवश कुसंगति में पड़ जाते हैं वे शारीरिक विलासिता में फंसकर अपना जीवन गवा देते हैं। दोहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कही संत कब कोविद, ऋतु पुराण सद ग्रंथ। अर्थात सब संत जन बुद्धिमान विद्वान वेद पुराण और श्रेष्ठ ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि
संतों की संगति परम धाम को ले जाने वाला मार्ग है और विषयों में लिप्त होने की संगति वह मार्ग है जो मनुष्य को भव बंधन अर्थात जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। सत्पुरुषों से निर्मल और पवित्र विचार मिलते हैं। ऐसे शुद्ध विचारों और भावों को ग्रहण करके गुरुमुख अपना काम बना लेते हैं और जीवन के लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? परंपरागत नित्य व यथार्थ सत्यता को प्राप्त करते हुए अपने दोनों लोकों को सुख रूप बनाना, सत्पुरुषों का संग करने और उनके सदुपदेशों पर आचरण करने से ही जीवन का ये श्रेष्ठ ध्येय पूर्ण हो सकता है। मानव जीवन अत्यंत बहुमूल्य है। ये अन्य समस्त योनियों में उत्तम है। इसलिए नित्य शांति की प्राप्ति मनुष्य ही कर सकता है। किसी अन्य योनि को ये श्रेष्ठता प्राप्त नहीं की। वह नित्य सुख को प्राप्त कर सके, दूसरे जन्म दुख रूप है। उन्हें केवल अपने पूर्ववत कर्मों का फल भोगना है और वह भुगत रहे हैं। संतों की वाणियां भी बार बार आगाह करती हुई कहती है दोहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जीव बन फल पाका भुई गिरे, बोहर न लागे डार। महापुरुषों की ये बड़ी दया है कि वे अपनी वाणियों व उपदेशों के द्वारा मानव को नित्य तथा सत्य सुख को पाने का उपाय बतलाते हैं। ये उनका उपकार है। वे जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं और अपने मधुर वचनों के द्वारा सच्चाई के गहरे भेद प्रकट करते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि जीव भव बंधन से मुक्त हो जाए और सत्यता के प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होता हुआ अपने यथार्थ ध्येय पर पहुंच जाए। दिन प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में जिज्ञासु भक्ति और नाम की दात को पाकर जीवन सफल बनाने लगे। आश्रम के स्थान को भी उसी अनुरूप बड़ा बनाया गया। श्री मंदिर को भी विशाल रूप प्रदान किया गया। इसका शुभ उद्घाटन करते हुए श्री प्रभु जी ने प्रातः 6 सितंबर को श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात अपनी अनमोल वाणी में आपने पावन पर वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, श्वासों की मिली अनमोल पूंजी, इसकी कदर तू जान ले। त्रैलोकी से बढ़कर एक श्वास की कीमत देख जरा पहचान ले। सत्पुरुषों का संयोग मिला है, हर बार नहीं मिल पाएगा। सत्संग सुमिरन भजन भक्ति का फिर समय हाथ न आएगा। निकल गया जब समय हाथ से, फिर तलियां मल पछताएगा। चेत जा अब भी नाम सुमर ले, दरगाह में ढोई पाएगा। परम पिता परमात्मा ने जीव को श्वासों की अनमोल पूंजी देकर इस संसार में भेजा है। एक एक श्वास त्रैलोकी की कीमत रखता है। इन बेशकीमती श्वासों में जीव को सत्संग भजन सुमिरन की कमाई करके अपने समय को सार्थक करना है। यदि गफलत में समय को गवा दिया तो सिवा पछताने के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए महापुरुष जीव को बार बार चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि अभी भी समय है। जिंदगी के जो श्वास शेष बचे हैं उनमें मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, ताकि ये लोक भी सवर जाए और आगे दरगाह में भी सम्मान मिले। महाप्रभु जी के मुख से जीवन की वास्तविकता को जानकर और अलौकिक श्री दर्शनों की दात को पाकर सब गुरुमुख कृत्य हो गए। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से प्रकाश एवं उष्णता को फैलाता है और चंद्रमा सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करता है, जिस तरह जल सर्वसाधारण की तृषा मिटाता है, उसी प्रकार ही संत महापुरुषों का उद्देश्य कोई मानवता को भूले भटके जीवों को सत्पथ दर्शाकर परमार्थिक लाभ से लाभान्वित करना होता है। वे इसी कारण ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। महापुरुषों के श्री दर्शनों की तस्वीर ही ऐसी होती है कि भक्ति अभिलाषी एवं स्वतः ही उनके चरणों में खिंची चली आती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। संगतों का सैलाब उमड़ आया।
परम दयालु श्री प्रभु जी ने साढ़े 4 बजे संगत के लिए सत्संग भवन में कृपा फरमाई। उधर से तेज बरसात आरंभ हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवराज इंद्र भी आज दर्शनों के लिए ललायित हो रहा था। रहा निहारे प्यासे ये नयन, मन को आए न एक पल चैन। अब तो दर्श दिखा दो भगवन, अर्ज करूं चरणन दिन रैन। घट घट की जानने वाले श्री प्रभु जी ने फरमाया, यहाँ की बारिश कैसी होती है हम भी देखें। खिड़की से पर्दा हटा दो। वे श्री सिंहासन से उतरकर खिड़की के पास पहुँच गए और इंद्रदेव को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों कर कमलों को जैसे ही ऊपर उठाया, तूफानी वर्षा का वेग एकदम ही थमकर शांत हो गया। इस अद्भुत कौतुक को देखकर उपस्थित संगत जय जयकार करने लगी। सबने श्रद्धा प्रेम से अपने पत्र पुष्प श्री चरणों में समर्पित कर महा आनंद की अनुभूति की। महाप्रभु जी के चरणों में भगत नवगिरे जी इंजीनियर ने अपना ग्रह पवित्र करने के लिए विनय की। श्री प्रभु जी उसकी विनय को स्वीकार कर उसके घर पधारे तो वह प्रेमी गदगद होकर प्रेमाश्रु बहाते हुए कहने लगा कि मेरे इस जन्म के तो ऐसे कोई कर्म नहीं, ये पिछले जन्मों के पुण्य होंगे और सबसे बढ़कर तो आपकी इस तुच्छ दास पर अनंत अनंत कृपा का ही प्रताप है, जिसके फलस्वरूप आपने इस घर को अनुग्रहित कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने पावन वचनों में ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया, इस सृष्टि की सारी रचना माया का पसारा है। ये जमीन जायदाद महल माड़ियाँ कुछ भी साथ नहीं जाना है, केवल प्रभु का नाम सत्य है, वही जीव के साथ जाता है और जाएगा। वक्त के महापुरुषों से ही इस सच्चे नाम की दात मिलती है। इस नाम की कमाई करने से ही अज्ञानता के पर्दे दूर होते हैं और अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसलिए गुरुमुख के लिए अनिवार्य है कि वह भजना अभ्यास करे और भक्ति के नियमों की पालना करके जीवन को सफल बनाए। आपने भगत जी को समीप बुलाकर सस्नेह फरमाया, हम आपके घर आए हैं, अब आप हमारे घर श्री अनंतपुर में आना। महाप्रभु जी का अनुपम प्यार पाकर उस भगत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कुछ अन्य भक्तों की विनय पर उनके घर भी पवित्र किए। इस प्रकार सब गुरुमुखों के तन मन में अनूठी खुशी का संचार कर उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का आलोक भर आपने उन्हें खुशहाल कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।